नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 6 अक्टूबर, तो आज हम लोग 6 अक्टूबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है हार्वे अल्टर, चार्ल्स राइस, माइकल हाफ्टन, इन सभी को। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस बार का मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार हार्वे अल्टर, चार्ल्स राइस और माइकल हाफ्टन, इन सभी को दिया गया है। और इनमें से हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस जो हैं ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं और माइकल हाफ्टन जो हैं ये बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से। दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो ये नोबेल पुरस्कार इन्हें हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है और ये खून से पैदा होने वाला हेपेटाइटिस है और इससे हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग सिरोसिस और लीवर कैंसर के शिकार होते हैं और इस खोज से इससे निपटने में बड़ी मदद मिली है। दोस्तों इन वैज्ञानिकों को इसके लिए लगभग 11,20,000 डॉलर की धनराशि दी जाएगी, जो कि इन सभी में बराबर बराबर बांटी जाएगी। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 में हुई थी और ये स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। और ये शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च सम्मान है। इसमें पुरस्कार के रूप में 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में की गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। और भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 यानी कि 1913 में ये दिया गया था उन्हें साहित्य के क्षेत्र में। और पिछले वर्ष 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों वर्तमान समय तक कुल 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों सभी बातों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइज 2020 समिट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित शिखर सम्मेलन, जिसका नाम राइज 2020 है, इसका उद्घाटन किया है। और दोस्तों इसमें राइज का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। और इसमें इसे दोस्तों 5 तारीख से 9 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। और ऑनलाइन होने वाले इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो दोस्तों इसे आयोजित किया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और नीति आयोग के द्वारा संयुक्त रूप से। और दोस्तों इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जवाबदेह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल एम्पावरमेंट। और इस सम्मेलन में महामारी से निपटने की तैयारी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस तरह से हो सकता है, इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग अलग तरह से हो सकने वाले प्रयोग पर भी चर्चा की जा रही है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी हाईएस्ट पेड अभिनेत्रियों की सूची में किसने टॉप किया है? तो दोस्तों इसमें टॉप किया है सोफिया वर्गारा ने। तो हाल ही में फोर्ब्स ने हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की सूची जारी की है, जिसमें हॉलीवुड की एक्ट्रेस सोफिया वर्गारा ने टॉप किया है। और इस वर्ष सोफिया की कुल इनकम रही है 315 करोड़ रुपए। और
इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं एंजेलिना जॉली और इनकी वार्षिक इनकम रही है 256 करोड़ रुपए। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया है शौर्य के। तो दोस्तों हाल ही में भारत में स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य का सफल परीक्षण किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसको किया गया है उड़ीसा के बालासोर में। और दोस्तों ये मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है और इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर और ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। पहले ये मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की जाने में सक्षम थी, लेकिन अब इसे अपडेट करके जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने कोलकाता के फूल बागान मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया है पीयूष गोयल ने। तो दोस्तों हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता के फूल बागान मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसकी कुल लंबाई है 16.5 किलोमीटर और इसको बनाने में खर्चा कितना आया है? तो ये आया है 8,575 करोड़ रुपए। और दोस्तों बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, जहां पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो ये है कोलकाता। और दोस्तों यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2206 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो दोस्तों ये रिपोर्ट पेश की है नाबार्ड ने। तो हाल ही में नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें ये कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020 में देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स को 2206 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ है। और इस समय देश में 685 जिलों में कुल 45 आरआरबी काम कर रहे हैं, जिनमें से 26 मुनाफे में हैं लेकिन 19 घाटे में चल रहे हैं। दोस्तों बात करें अगर नाबार्ड की, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म तो मैंने अभी बताया आपको। इसका हिंदी में वर्जन होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को यानी कि 1982 को और इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और दोस्तों इसके चेयरमैन कौन है? तो ये हैं GR चिंताला। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे IACC ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये किया गया है रतन टाटा को। तो दोस्तों IACC यानी कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में रतन टाटा को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये अवार्ड उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि रतन टाटा के नेतृत्व में उनका ग्रुप सिर्फ 3 दशकों में ही अमेरिका में भारतीय कंपनियों में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली कंपनी बन गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। और ये हॉस्पिटल प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में बनाया गया है और इसका निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 150 करोड़ की लागत से किया गया है। दोस्तों बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
कोरोना गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 12 अक्टूबर तक राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के लक्षणों वाले मरीजों की पहचान करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा। दोस्तों बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है भूपेश बघेल। और दोस्तों यहाँ की राजधानी क्या है? तो ये है रायपुर। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम क्या है? तो ये है अनुसुईया उइके। दोस्तों छत्तीसगढ़ को अगर करंट से रिलेट करके देखें तो भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में शुरू की गई थी, और अभी हाल ही में शहरी क्षेत्र में वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ के नए रायपुर जिले को का नाम बदलकर इसका अटल नगर कर दिया गया है, और हाल ही में भारत का पहला गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों सभी बातों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 5 अक्टूबर को। और दोस्तों वर्ल्ड हैबिटेट डे को हिंदी में बोलते हैं विश्व पर्यावास दिवस, और हर साल अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया जाता है। और इसे सबसे पहले 1985 यानी कि 1985 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाने की घोषणा की थी, और तब से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मानवता के मूल अधिकारों की पहचान करना और उसे आश्रय देना, और साथ ही साथ गरीबी को खत्म करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों इस बार वर्ल्ड हैबिटेट डे की थीम क्या रही है? तो ये रही है हाउसिंग फॉर ऑल, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यह किया है मनीष सिसोदिया ने, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों यह किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फोर्ब्स की वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ की सूची में एचडीएफसी बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संथानम को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों ये दिया गया है 39th यानी कि 39वां स्थान। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है गलवान वैली में शहीद हुए शहीदों के लिए बनाए गए स्मारक का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है गैलेंट्स ऑफ गलवान। याद रखिएगा दोस्तों। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।